गाइज हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल्स। आज वाली वीडियो सभी एस्पिरेंट के लिए यूजफुल है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीएससी एंड आरपीएससी या फिर एनी अदर स्टेट, अगर आप भी अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इससे रिलेटेड मैंने और भी वीडियो चैनल पे डाल रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि 91 है। विल्सन डिजीज काजेज अकमलेशन ऑफ विच मेटल्स इन द लिवर, किडनी एंड ब्रेन। कॉपर की अकोमुलेशन की वजह से विल्सन डिजीज होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 92। रिएक्शंस विद विच ऑफ द फ्लोइंग रिएजेंट गिव बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टोलुइन। टोलुइन से बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करने के लिए एक ही रिएक्शन है, वो है इटार्ड रिएक्शंस, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ CrO2 Cl2 की प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 93। व्हाट विल बी द ई नोट सेल फ्रॉम फ्लोइंग हाफ सेल रिएक्शंस। जो रिडक्शन पोटेंशियल है दोनों सेल का दे रखा है। जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन होता है और जो आयरन है उसका रिडक्शन होता है। इसलिए ई सेल की वैल्यू क्या होती है? ई नोट सेल होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई नोट कैथोड यानी रिडक्शन किसका हो रहा है? आयरन का, जो कि है 0.77 वोल्ट, माइनस जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -0.76। दोनों को ऐड करेंगे, वैल्यू आएगी 1.53, जो कि आंसर है सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 94। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन काजेज इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम्स, विच इज विटामिन के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 95। CH3C triple bond CH plus H2 in the presence of mercury 2 positives in the presence of H positive 333 केल्विन की प्रेजेंस में ए क्या मिलेगा हमें? CH3COH डबल बॉन्ड CH2। इसको ट्यूटोमराइज करवाएंगे तो CH3C डबल बॉन्ड OCH3, जो कि कीटोन है, एसीटोन है, वो मिलेगा हमें। फाइनल प्रोडक्ट इज थर्ड इज द फाइनल प्रोडक्ट। Our next question is question number 96. Enzyme plus substrate give rise that enzyme substrate complex. Enzyme substrate is give rise that product. What is the concentration of enzyme substrate complex by applying steady state approximation? जब हम इसके ऊपर steady state approximation लगाएंगे तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा, Ka डिवाइड बाई Ka डैश प्लस Kb इंजाइम और सबस्ट्रेट। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 97। CH3CH डबल बॉन्ड CH3 CH2CN डाइबल एच एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि चेंज करता है साइनाइड को CHO में। बाकी जो है एज इट इज रहेगा, बाकी जितने भी ग्रुप हैं ये सेम एज इट इज रहेंगे, सिर्फ साइनाइड को चेंज करेगा CHO में। द प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन से इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जो साइनाइड है उसको चेंज कर दिया CHO में, देन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 98। Which among the following compounds has the highest order of reactivity in nucleophilic addition reactions? न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे ऐड होगा? न्यूक्लियोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। कहाँ पे अटैक करेगी? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज पे। इनमें से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज निकालनी है हमें। तो सबसे पहले है बेंजल्डिहाइड, उसके बाद है पैराटोलुइन बेंजल्डिहाइड्स है। पैराटोलू बेंजल्डिहाइड CH3 जो है वो +I इफेक्ट लगा रहा है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद है पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड, जिसका NO2 का है -R इफेक्ट यहाँ पे, जिसकी वजह से ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा, तो न्यूक्लियोफाइल सबसे ज़्यादा ये पे अटैक करेगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सो उसके बाद है एस्टोफिनोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है। टू होता है हमारे पास फॉर्मूला NCPLN T2/T1 प्लस NRLN P2/P1 से, देन P1/P2, देन P1 इज कांस्टेंट प्रेशर से, देन P1 P2 की वैल्यू हो गई 0, देन डेल्टा एस की वैल्यू होगी CPLN T2/T1। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 100। C6H5CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ HBr
यहाँ से OH निकलेगा, H2O निकलेगा यहाँ से, और Br की एडिशन होगी। ए क्या मिलेगा, C6H5CH2Br। उसके बाद KCN का अटैक होगा तो CN नेगेटिव जो है Br के प्लेस पे आ जाएगा। सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यहाँ पे C6H5CH2CN होगा। नेक्स्ट इज H2OH पॉजिटिव पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। जब हम साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें मिलेगा C6H5 C डबल बॉन्ड C6H5 C डबल बॉन्ड O NH2। देन C इज यहाँ पे जो CH2 एक मिस रखा है आप देख लेना, NaOBr की प्रेजेंस में हमें मिलेगा जो होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगी यहाँ पे NaOBr की प्रेजेंस में, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा फिनाइल मिथाइलामाइन। यहाँ पे एक CH2 की कमी है, C6H5 CH2NH2 मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट जो कि D होगा, जो कि फिनाइल मिथाइलामाइन मिथेनामाइन। Our next question is question number 101. The self-condensation of aromatic aldehyde with no alpha hydrogens in the presence of cyanide ions as catalyst to alpha hydroxyketones is called benzoin condensation reaction। HCN के साथ जब रिएक्शन करेंगे अल्फा विद नो अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड की, एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड हो गया, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जब उसकी साइनाइड के साथ या फिर HCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्फा हाइड्रोक्सीकेटोन जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा हमें। कौन सी रिएक्शन होगी, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 102। विच ऑफ द फ्लोइंग अल्कोहल्स वेपर्स पास्ड ओवर हीटेड heavy metals catalyst copper does not give aldehyde and ketones, which is second option से, because यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो H2O नहीं निकलेगा, H2O नहीं निकलेगा तो एल्डिहाइड और कीटोन नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, नो अल्फा हाइड्रोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 103। व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन obtained by mixing 50 ml of 0.2 molar HCl and 50 ml of 0.1 molar NaOH। then HCl की concentration निकालेंगे तो 50 into 0.2 which is equals to 10 millimolar। next is NaOH की निकालेंगे तो 50 into 0.1 is equals to 5 millimolar। दोनों को माइनस करेंगे तो 5 millimolar। H पॉजिटिव की concentration क्या होगी, 5 millimolar डिवाइडेड बाई जो टोटल वॉल्यूम जो है NaOH और HCl की मिला के मिक्सचर की कितनी होगी, 100 ml, विच इज इक्वल्स टू 0.05। pH क्या होती है, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन आई है 0.05, देन pH इज इक्वल्स टू 2 माइनस लॉग 5 विच इज इक्वल्स टू 1.3। देन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 104। ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग्स विद रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI फॉर्म्स क्या बनाएगा यहाँ पे, एनहेक्सेन्स। जो रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो एनहेक्सेन मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 105। व्हेन 3-phenyl propene is react with HBr in the presence of peroxides, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज एंटी मार्कोनिकोज एडिशन रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट मिलेगा 1-bromo-3-phenyl propane। Then first option is correct answer. Our next question is question number 106. 18 gram of glucose C6H12O6 is dissolved in 1 kilogram of water. At what temperature will water boil? At 1.013 bar. kV of water is 0.52 Kelvin kilograms per mole. देन करेक्ट आंसर इज 373.202 केल्विन से। टेम्परेचर इतना आएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना आएगा, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M वाला, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 107। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक? O3 पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पेन बोलते हैं जिसको, और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये तीनों क्या हैं, फोटोकेमिकल स्मोक के कंपोनेंट है। जबकि CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि ओजोन डिप्लेशन का काम करती है, इज नॉट ए फोटोकेमिकल स्मोक। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 108। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्वा सोल्यूशन हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? इसी सबसे पहले वेंट ऑफ फैक्टर निकालेंगे इसका। जो फर्स्ट ग्लूकोज है उसका वेंट ऑफ फैक्टर्स होगा 1, और जो NaOH है उसका होगा 2, सुक्रोज के लिए 1 और BaCl2 के लिए 3। जितना ज़्यादा वेंट ऑफ फैक्टर्स मिनिमम इज द लोवेस्ट इज द फ्रीजिंग पॉइंट्स। देन फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 109। ओजोनोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एल्कीन्स गिव
propane 2,1 and methanols which is 2-methyl propenes. 2-methyl propene की अगर हम ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो प्रोपेन 2,1 एंड मिथेनॉल इज फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इज methyl esters of dipeptide formed from aspartic acid and phenylalanine is aspartam. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 111, द EMF ऑफ द सेल की रिएक्शन दे रखी है इज 0.7 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू गिव्स फ्री एनर्जी होता है डेल्टा जी, वो किसके इक्वल होता है -NFE। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है तो एन की वैल्यू होगी 2 -2 इंटू एफ की वैल्यू 96,500 इंटू ई की वैल्यू 0.7 डिवाइडेड बाई 1000 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे किलो जूल में निकालना है आंसर। देन आंसर इज -135.1 किलो जूल्स। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 112, फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH NaCl and BaCl2 the molar conductance at infinite dilution are this Simon meter square per mole respectively. Then lambda m naught for BaOH whole to I is in Simon meter square per mole से इज ये यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है लैम्डा m नोट BaOH2 इज इक्वल्स टू लैम्डा नोट BaCl2 प्लस 2 लैम्डा -2 लैम्डा नोट NaOH। यानी इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन से विच इज़ 523.2 इंटू 10⁻⁻4। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 113 से, एक्सेस ऑफ विच आयन इन ड्रिंकिंग वाटर्स काज ब्लू बेबी सिंड्रोम से मिथमोग्लोबिनिमिया इज NO3 नेगेटिव से इज अगर NO3 नेगेटिव एक्सेस अमाउंट में ड्रिंकिंग वाटर में अंदर पाया जाता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम्स नाम की बीमारी का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 114, विच अमंग द फ्लोइंग इज एरोमेटिक्स विच इज फ्यूरान। फ्यूरान के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे रेजोनेंस के अंदर जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी शो करेगा 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स। इप्रोनियाजाइड इज एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 116, ऑन इंक्रीजिंग द pH फिनोल शोज विच ऑफ द फ्लोइंग शिफ्ट इन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा। अगर pH को इंक्रीज करेंगे तो OH नेगेटिव की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी जो फिनोल है उसके पास OH है उसका हाइड्रोजन निकाल लेगा, OH बेसिक है इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। O नेगेटिव उसकी वजह से O नेगेटिव पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस के अंदर, रेजोनेंस इंक्रीज देन स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो एनर्जी डिक्रीज होगी जिसकी वजह से लैम्डा वैल्यू इंक्रीज होगी तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा और बैथोक्रोमिक शिफ्ट को क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट। देन A and D करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच इज जिंक बिकॉज फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन कौन सी है, 3rd वाली, RX + AgF गिव राइज दैट RF + AgX, दिस इज स्वार्ट्स रिएक्शन। First reaction is RX + NaI give rise that Ri + NaX which is Finkelstein reactions. Next question is 119, the type of crystal systems which when axial distance A is not equal to B not equal to C, axial angle C is A alpha is equals to gamma is equals to 90 degree, beta is not equal to 90 degree is monoclinic crystal systems which is option number 4th is correct answer. Our next question is question number 120, the product of the flowing reaction is हेल्वल-हार्ड-जिंगलेंस की रिएक्शन है ये HVZ रिएक्शन है जिसमें अल्फ़ा पोजीशन जो अल्फ़ा पोजीशन है का COOH के अल्फ़ा पोजीशन पे Cl अटैच होगा। देन 2 क्लोरोबिटेनोइक एसिड से इज फाइनल प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ नेबुलियम से इज, ये एक्सेप्शनल केस है, नेबुलियम शोज करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d4 5s1। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 122, ए सब्सटेंस दैट इज translucent waxy solid and shows chemiluminescence is white
white phosphorus is shows chemiluminescence. Then fourth option is correct answer, white phosphorus. Our next question is question number 123. The standard molar enthalpy of formation at 298 Kelvin से is not zero. For which of the following substance, जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड के अंदर होता है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, जीरो होगी इसकी इंथैल्पी। नेक्स्ट इज कार्बन जो है ग्रेफाइट की फॉर्म में पाया जाता है, Cl2 गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन Br2 गैस फॉर्म में नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए इसकी जीरो नहीं होगी इंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 124. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास विच इज इंटरनल एनर्जी। First option is correct options. Our next question is question number 125. Which of the following molecule has highest dipole moment? Which is NH3. CCl4 have zero dipole moment. NF3 is some dipole moment but less than NH3. BF3 is zero dipole moment. Then first option is correct option. NH3 is highest dipole moment. Next question is question number 126. In which of the following reaction the reaction goes in reverse direction when the pressure is increased? जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन। ऐसी कौन सी रिएक्शन है? जो फर्स्ट रिएक्शन है उसके अंदर डेल्टा एन जी की वैल्यू होगी 1, इसलिए किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। सेकेंड इज डेल्टा एन जी की वैल्यू है -2, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। थर्ड रिएक्शन में डेल्टा एन जी की वैल्यू है 1, इंट्रोपी जो है इंक्रीज करेगी तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जो शिफ्ट करेगी। देन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 127. Which of the following have the most negative electron gain enthalpy? Which is chlorine. Second option is correct answer. Next question is question number 128. The wavelength of ball of mass is 100 gram moving with the velocity of 10 meter per second. Then lambda is equals to h by mv is equals to h की वैल्यू क्या होगी प्लैंक कांस्टेंट की 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड्स डिवाइडेड बाई एम। मास कितना है 100 ग्राम से, 100 को इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 100 को डिवाइड करेंगे 1000 से किलोग्राम से इंटू वी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड से। देन सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर आएगा लैम्डा की वैल्यू आएगी 6.6 इंटू 10⁻34 मीटर्स, which is option number first is correct answer. Our next question is question number 129. Delta G for spontaneous process at constant pressure and temperature is delta G for spontaneous process is always negative, so which is less than 0. Then second option is correct answer. Next question is question number 130. What is the total number of orbital associated with principal quantum number n is equals to 3? n इज इक्वल्स टू 3 है तो यहाँ पे एल की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? एल की वैल्यू 0, 1, 2 इतनी 3 वैल्यू पॉसिबल है। देन एस पी डी 1, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स है, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल, टोटल कितनी ऑर्बिटल हो गई 9 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज 9। देन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 131. द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंब्यूशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज, यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रखी है जैसे CH4 + 2O2 गिव राइज दैट CO2 + 2H2O। 1 मोल मीथेन से 2 मोल वाटर के मिल रहे हैं और 16 ग्राम मीथेन से कितने मिलेंगे 18 ग्राम इंटू 2 विच इज़ 36 ग्राम मिलेंगे हमें वाटर के। Then third option is correct option 36 gram. Next question is question number 132. Which of the following is carbonate array of iron sanderites? Second option is correct option sanderites. Next question is question number 133. The IPSC name of the following compounds is, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे COOH ग्रुप से, ग्रुप को हम यहाँ पे ऑक्सो बोलेंगे, 5 ऑक्सो हेक्सानोइक एसिड्स एंड देन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 134. Colenite is an array of which metals is aluminium? Then first option is correct option. Next question, question number 135. The correct order of energy of 2s orbitals of which of following is, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 Z² डिवाइड बाई n²। अगर Z की वैल्यू यहाँ पे साइज जो है इंक्रीज करेगा तो एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, इसलिए 2s ऑर्बिटल्स के लिए ऑर्डर क्या रहेगा? करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी विच इज हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन लिथियम इज ग्रेटर देन सोडियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136. विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स पासिस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कौन से करेगा? CO
COF63 नेगेटिव से, बिकॉज फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की। और जो sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा यहाँ पे COF63 नेगेटिव से। देन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 137। इन द फ्लोइंग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, oxidation state of phosphorus in P4PH3 and H2PO4 negatives are respectively, which is 0, -3 and +1 oxidation state। 3 हाइड्रोजन है जिसकी वजह से -3 आएगा और यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 138। द एलिमेंट विद Z इज इक्वल्स टू 117 वुड बी प्लेस्ड इन विच फैमिली इन द पीरियोडिक टेबल्स। 118 जो है नोबल गैस है, 119 अल्कली मेटल्स है, 120 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ये तीनों पहले पूछे जा चुके हैं, जो पहले मैंने पेपर करवाए थे उनके अंदर। इसके अंदर पूछ लिया 117 के लिए। 117 जो है हेलोजन फैमिली से बिलोंग करेगा इन द पीरियोडिक टेबल्स। देन सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। Our next question is question number 139. The oxidation state of each oxygen atom से in KO2 is, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा KO2 के अंदर। जो O2 मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर -1 चार्ज होगा। 2x इज इक्वल्स टू -1, देन x इज इक्वल्स टू -1/2। तो एक ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 का चार्ज होगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 140। ट्रिस इथेन 1,2 डाईअमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से सिर्फ एक ही शो करेगा, वो है फोर्थ ऑप्शन CO इथाइलिन होल थ्राइस होल ट्वाइस SO4 होल थ्राइस। देन फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 141। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस H2 gas plus I2 gas give rise that 2HI gas is Kc, then the same temperatures at same temperatures what will be the equilibrium constant for the reaction 2H2 gas plus 2I2 give rise that 4HI। then 2 से मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन को, तो यहाँ से 2 देंगे यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन है इज करेक्ट आंसर Kc²। Next question number 142. For ideal gas compressibility factors for Z is equals to 1. Second option is correct answer. Next question is 143. Which of the following species do not show disproportionation reactions? ClO नेगेटिव इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे ये लॉस भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन का और गेन भी कर सकता है, यानी डिस्प्रपोर्शनेशन रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी। देन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा ये ClO नेगेटिव। ClO2 नेगेटिव से इज +3 ऑक्सीडेशन state. This will also shows disproportionation reaction. ClO3 negatives +5 oxidation state also shows disproportionation reaction, but ClO4 negatives is highest oxidation state +7 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन कर सकता है, ये ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, इसलिए डज नॉट शो disproportionation reaction. Fourth option is correct option. Our next question is question number 144. For the process to occurs under adiabatic conditions, the correct conditions is adiabatic condition के अंदर जो heat है वो constant होती है, यानी Q is equals to 0. Third option is correct option. Next question is question number 145. Which of the following is not an example of first order reactions? जो फर्स्ट रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। देन सेकंड ऑप्शन भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। थर्ड इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बट जो प्लेटिनम सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन ऐड होती है, तो जो ऑब्जॉर्प्शन होता है हाइड्रोजन का प्लेटिनम सरफेस पे, वो हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट, विच इज करेक्ट आंसर इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन which is not first order reactions. Next question is question number 146. Basicity of which of the following hydride is maximum? NH3, because NH3 के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के ऊपर वो आसानी से डोनेट करेगा, इसलिए बेसिसिटी इसकी ज़्यादा है NH3 की। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 147. द नंबर ऑफ एंगुलर नोड फॉर d ऑर्बिटल्स आर। s ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड्स 0 होते हैं, p के लिए 1, d के लिए 2 एंगुलर नोड्स। देन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 148. विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स?
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन सा कॉम्प्लेक्स शो नहीं करेगा, NiCO4 विच इज स्क्वायर प्लेनर इन स्ट्रक्चर्स, देन प्लेन ऑफ सिमेट्री के जैसे डज नॉट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जितने भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द हाइएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है। जो MnCO6 3 नेगेटिव है, मैग्नीज के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, D4 सिस्टम है। देन साइनाइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। FeCN6 3 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव है तो यहाँ पे D5 कॉन्फ़िगरेशन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, बिकॉज यहाँ पे भी पेयरिंग होगी, साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से। थर्ड ऑप्शन इज FeF6 3 नेगेटिव है, आयरन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज D5 एंड हाई स्पिन 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, इसलिए हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज sp3d हाइब्रिडाइजेशन से, विच इज SF4 molecule is trigonal bipyramidals and sp3d hybridization and सीसा shape, then second option is correct answer। यहाँ पे हमारे 150 क्वेश्चन पूरे होते हैं। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।